तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह सर्कल ऑफ इनकम इन टू सेक्टर्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर्स। ठीक, अब किस तरह है, देखो ये है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड, ये है बिजनेस सेक्टर। ठीक, अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या देगा बिजनेस सेक्टर को? फैक्टर सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबर है। ठीक, अब बिजनेस सेक्टर क्या देगा? गुड्स एंड सर्विस देगा, है ना, चीजें प्रोड्यूस करेगा और फिर देगा इनको, देगा ना यही। लेकिन आपको नहीं लगता अगर ये गुड्स इनको दे रहा है तो ये तो पैसा इनको देगा ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, अगर आपको नहीं लगता फैक्टर सर्विस दे रहा है तो ये इसको हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस दे रहा है किसको? बिजनेस सेक्टर को। अब बिजनेस सेक्टर को तो पैसा देना पड़ेगा ना, इसके फैक्टर पेमेंट बोलेंगे हम उसको। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे जहाँ बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर है। ठीक, आपको नहीं लगता है अगर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करनी है, उनके पास जब पैसा आता है तो वो सेव करते हैं। बैंक में क्या करेंगे? वो सेव। लेकिन यही जो सेव बैंक में हो रहा है ये बिजनेस सेक्टर को क्या देंगे? लोन। ठीक, तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर्स। Okay, so now we are going to study three sectors which includes mostly government sector. Okay, so first I will rub this. अगर इसको मिटाना क्यों है, इसी में हम देखेंगे अब कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा। देखो इतना सारा हम मिटाएंगे सिर्फ, क्या यहां पर हम लिखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है या बिजनेस सेक्टर है, इनसे गवर्नमेंट क्या लेता है? टैक्स। ये टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्सेस देते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ बदला जो गवर्नमेंट सेक्टर वो भी तो कुछ इनको देता होगा। ये थ्री सेक्टर है, इससे पहले जो था वो था टू सेक्टर, ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है। अब गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे सकता है? सब बिजनेस सेक्टर को ये दे सकता है, सब्सिडीज देता है कि नहीं बिजनेस सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर को देता है जो गवर्नमेंट जो है इनको क्या देती है? हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट फॉर सर्विस, ठीक, पेमेंट फॉर सर्विस। और ट्रांसफर पेमेंट भी होता है यहाँ पर, ट्रांसफर पेमेंट जो पेंशन है, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक, ट्रांसफर पेमेंट भी होता है यहाँ पर, और इसको हम क्या बोलेंगे? ये गवर्नमेंट इसके लिए करती है। और बिजनेस सेक्टर के लिए क्या है? यहाँ पर गवर्नमेंट परचेज भी करती है बहुत सारे गुड्स, गवर्नमेंट परचेज। ठीक, तो ये है थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम अब फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे तो उसमें क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा। वो यही होगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, कि ये सारा कुछ यही होगा। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या होता है कि है थ्री सेक्टर। अगर हमें अब फोर्थ सेक्टर की इकोनॉमी बनाना होगा तो फोर्थ सेक्टर में क्या है? अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर लाना है और सारा कुछ यही होगा। फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लाएंगे। ठीक, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड लाएंगे। देखो यहाँ पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अब लाएंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक, ये रखो आप अनदर सेक्टर। अब ये क्या करेगा? इसको हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करेगा? ये ट्रांसफर पेमेंट देगा,
ट्रांसफर पेमेंट होगी इसके लिए। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये इंपोर्ट करेंगे कोई चीज और पेमेंट फिर पैसा देंगे, ये पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर और क्या करेंगे इनके लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज को देंगे, फैक्टर सर्विस भी देंगे, फैक्टर सर्विस भी देंगे। ठीक, यह है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बिजनेस सेक्टर के लिए क्या है, देखो बिजनेस सेक्टर के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहले है ट्रांसफर पेमेंट होगा, ट्रांसफर पेमेंट होगा, इनको भी मिलेगी ट्रांसफर पेमेंट, मतलब जो वो पैसा जिसको हमें वापस सी उसके लिए पेमेंट नहीं करनी है, एक ये होगा बिजनेस सेक्टर के लिए। दूसरी बात है बिजनेस सेक्टर जो है अपनी चीजें बेचेंगे, है ना, ये इनके लिए चीजें बेचेंगे। बिजनेस सेक्टर जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को गुड्स बेच रहा है, गुड्स इट मींस गुड्स एंड सर्विसेज, इट मींस ये एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट अगर कर रहा है इट मींस ये क्या करेगा, फिर पेमेंट करेगा फॉर इंपोर्ट्स, पेमेंट करेगा फिर इंपोर्ट्स के लिए। ठीक, तो ये है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये टेबल थोड़ा, ये जो बोर्ड है ये छोटा है तो इसमें आप ये दिखा, लेकिन पहले से आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि ये क्या है। सो दीज आर द